हाँ जी। आपको स्लोप के बारे में पता लग गया, स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में बच्चों सभी को, है ना? स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में बच्चों सभी को पता लग गया। यस। ओके, दोबारा फिर एक बार हल्का सा रिवाइज। इंक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। डिक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होती है बच्चों? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है बच्चों? जीरो। जीरो। और वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है बच्चों? नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। दैट्स इट। तो बच्चों आगे करते हैं अब पैराबोलिक कर्व। अब मैं अभी आपको ना स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक कर्व के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, हमें जितना का चाहिए बस मैं उतना का पार्ट बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में और डिटेल में। तो बच्चे सबसे पहले तो अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास अगर आपको कर्व मिले कुछ ऐसी, अगर आपको ऐसी कर्व मिले तो बताओ पार्टिकल के बारे में, उसके मोशन के बारे में। यस। सर वेलोसिटी बढ़ती आ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। बच्चों मेरी बात सुनो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने इसकी स्लोप के बारे में कैसे देखना है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ फिर आप क्वेश्चन फटाफट करोगे। बच्चे सबसे पहले तो आपने कोई भी कर्व हो, कैसे भी कर्व हो, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे। यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे एक पॉइंट पे, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट कौन सी लाइन का है? इंक्लाइंड लाइन का टेंजेंट है या डिक्लाइंड लाइन का टेंजेंट है? हमने जाना ऐसे है, ओरिजिन से हमेशा आगे को जाना है, बताओ जल्दी। इंक्लाइंड, तो इसकी इंक्लाइंड की स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पहला पहला काम हो गया, इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। दूसरा, जब हमने पिछली बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी तो उसकी स्लोप हमने कांस्टेंट लिखी थी। अब यहां पर स्लोप कांस्टेंट नहीं होगी जब कर्व होगी, यहां पर स्लोप वेरिएबल होगी, या तो स्लोप इंक्रीजिंग होगी या फिर स्लोप बच्चों डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, क्लियर? तो या तो स्लोप इसकी इंक्रीजिंग होगी या इसकी डिक्रीजिंग होगी, तो हम कैसे सेंड करेंगे स्लोप, सॉरी स्लोप इसकी कैसे देखेंगे? देखो बच्चों, अब स्लोप या तो इसकी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, वो देखो कैसे देखना है। मैंने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक, मैंने इसका एंगल बना लिया, इस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा 1। एक मैंने और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने एंगल बना दिया, ये हो गया थीटा 2। यहां तक क्लियर है इतना? अब आप ध्यान से ये देखो बच्चों, एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर मैं यहां पर एंगल ड्रॉ करता, टेंजेंट ड्रॉ करता, तो एंगल कम था और कम था। धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है? थीटा क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसकी स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीज होगी इस लाइन। बताओ आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, दूसरी कर्व के बारे में मैं आप लोगों को पूछता हूं। अब कर्व है कुछ बच्चों ऐसी, ये वाली कर्व है। इस कर्व में सबसे पहले तो स्लोप पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखनी है बच्चों। स्लोप पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने कैसी देखनी है वो देखो, किसी भी एक पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लो? टेंजेंट। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बच्चों,
अब जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया ये इंक्लाइंड लाइन का टेंजेंट है या डिक्लाइंड का है? यस बच्चों, ये इंक्लाइंड लाइन का टेंजेंट है या डिक्लाइंड का है? ये डिक्लाइन, डिक्लाइन है, तो यानी यहाँ डिक्लाइन। स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। पहला काम क्लियर हो गया आपको? और बोलो भाई, यस सर। पहला काम क्लियर हो गया। अब देखो, एक्स एक्सिस से एंगल बना लो, ये एंगल है θ1। फिर एंगल बना लो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके, एंगल θ2। अब थीटा क्या हो रहा है? पहले बड़ा था अब कम हो गया। थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप क्या होगी? डिक्रीज होगी। लिख लो इसको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहां तक। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? नो सर। इसको रब कर रहा हूं बच्चे, अगली दो कर्व की आपने मुझे बतानी है स्लोप क्या होगी। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसकी स्लोप के बारे में बताना है, क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये, और फिर आपने ये बताना है कि इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। चलो भाई, ये दो कर्व के बारे में आप लोगों ने बताना। फर्स्ट वाला पॉजिटिव पॉइंट इंक्रीजिंग। ओके, पहले में पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग होगी बच्चे। यस सर। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अरे वेरी गुड। पॉजिटिव का कैसे पता लगा? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये कौन सा टेंजेंट है? इंक्लाइंड लाइन का टेंजेंट है, तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। यहां देखना, यहां पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट कौन सी लाइन का है? डिक्लाइंड का है। अरे बच्चों बोल नहीं रहे। यस। ये जो टेंजेंट है वो किसका है? डिक्लाइंड लाइन का। अगर ये टेंजेंट डिक्लाइंड लाइन का है तो यहां पर स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। कोई डाउट है? सर हाँ जी। सर सर अगर जो फर्स्ट वाला केस है उसके हम जो एक कोई भी पॉइंट लिया है अगर टॉप पर लेते तो जो टेंजेंट बनाती वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती सर, अगर बच्चे ऐसे हो जाता। बच्चे मेरी बात सुन, ये कर्व बस यहाँ तक की आप मान के चलो। मैंने ये इतनी कर्व मानी हुई है। इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट की नहीं बात कर रहा मैं, इससे पहले पहले की बात कर रहा हूँ। ओके सर, मतलब ये नीचे नहीं आएगा, हाँ, ऊपर ही जाएगा। ये मैं ओके तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक रास्ता है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुंचा, इसके इन बिटवीन सारी मैं वेरिएशन देख रहा हूँ। स्लोप ये बच्चों टेंजेंट है, ये अगर कर्व आ गई तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ किया ये इंक्लाइंड लाइन का तो स्लोप पॉजिटिव, ये डिक्लाइन का है तो स्लोप नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया? बोलो अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे चलता हूं मैं। अब बच्चों मैंने ये देखनी है कर्व की स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए क्या करूंगा, एक एंगल मैं यहां ड्रॉ कर लूंगा θ1, और एक टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा θ2। थीटा क्या हो रहा है आपको साफ पता लग रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप भी डिक्रीज होगी। इसमें बताओ, एक टेंजेंट बच्चों मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, ये θ1। एक टेंजेंट बच्चों मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, ये एंगल θ2। एंगल क्या हो रहा है बच्चों? एंगल क्या हो रहा है साफ पता लग रहा है आपको? यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, एंगल कम है, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया। एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो स्लोप भी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज। ये देखो आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस बच्चों। यस बच्चों।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सर आपने थीटा कैसे, मतलब वहां पे कौन सी लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर? बच्चे हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करना है, हमेशा टेंजेंट। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे पॉइंट, कोई भी पॉइंट माना, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एंगल, फिर पॉइंट मान के टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एंगल, बस। सर वो एंगल किसके साथ बनाया आपने, टेंजेंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। बच्चों दोबारा लिख रहा हूं मैं चारों कर्व्स के बारे में, मैं इसको रब कर रहा हूं। 4 की 4 कर्व्स, अगर आपको ये याद हो गई तो आज हम इसके साथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ना याद हुई, कंसेप्ट क्लियर ना हुआ, तो हम इसके साथ के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आज। 4 तरह की कर्व्स हैं बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, पहली कर्व, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी दूसरी कर्व, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी तीसरी कर्व, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी चौथी कर्व। यस बच्चों, जरा बताओ फिर हर एक की स्लोप क्या होगी। पहले की स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। दूसरे की? Negative and decreasing. नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तीसरे की? Positive and decreasing. एंड लास्ट की? नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। Negative and increasing. देख लो, यही है, सभी की सही लिखी है मैंने स्लोप। यस। बच्चों ये आप लर्न कर लो फटाफट। अगर आपको लर्न हो गई है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं। याद कर ली सभी ने? यस। अगर किसी को टफ लग रही है तो थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए, पॉजिटिव पहले तो मैं बताता हूं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताई जाती है। एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूं बच्चों दोबारा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताया जाता है? आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अगर ये टेंजेंट इंक्लाइंड का है तो पॉजिटिव। यहां पर किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे यहां पर ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट कौन से पॉइंट लाइन का है? डिक्लाइन, तो स्लोप नेगेटिव। यहां पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो स्लोप इंक्लाइंड लाइन है, तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। यहां पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये डिक्लाइन लाइन है, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। पहला क्लियर हो गया आपको बच्चों? Yes, यस। ओके। दूसरा बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कैसे बता सकते हो, इसका मैं फंडा बता रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैं कैसे बता सकता हूं? आपने ये रास्ता है, इस रास्ते पर चल कर देखना है। ये पहाड़ी है, या आप चल रहे हो, मुझे बताओ ये चलना आपको धीरे धीरे टफ हो रहा है या इजी हो रहा है? टफ। तो स्लोप इंक्रीजिंग। यहां पर बताओ, यहां पर थे हम, ऐसे आ रहे थे, अब चलना हमें धीरे धीरे आसान होता जा रहा है या टफ होता जा रहा है? धीरे धीरे चलना हमें, ऊपर से नीचे चलना हमें आसान हो रहा है या टफ? आसान। Easy हो रहा है. इजी हो रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो यहां देखो चल के, यहां पर आप ऐसे चल रहे हो, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, सोच के देखो, ऐसे आ रही है अब पहाड़ी, बोलो चलना आपको धीरे धीरे टफ हो रहा है या आसान हो रहा है? एंड तक देखना है। इजी। हाँ, इजी। इजी। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। इस रास्ते पे चल के देखो, फील्ड से चढ़ना उतरना पहाड़ी से,
उतरो उतरो, उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं, बोलो जल्दी। यहाँ से तो स्लिप करने के चांसेस बहुत है ना, यहाँ पर बड़े आराम से उतर रहे थे, जैसे जैसे पहाड़ी ऐसे आ रही है तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, टफ होता जा रहा है। कोई डाउट है बच्चों? बताओ अब तो क्लियर हो No, गया कि sir. नहीं? ओके बच्चों, मैं आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन यस सर हो गया। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब आपको कर्व के साथ के। एक्सटी ग्राफ है बच्चों, इसके मोशन के बारे में आप लोगों ने बताना है मुझे। बताओ जल्दी, इसके मोशन के बारे में क्या होगा, इस पार्टिकल के मोशन। एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, जल्दी स्लोप ऑफ Velocity. एक्सटी ग्राफ। अरे वेरी गुड, वेलोसिटी। अब बच्चों इसकी स्लोप क्या है? Positive and increasing. पॉजिटिव एंड, Increasing. अरे वेरी गुड। वेलोसिटी भी क्या होगी? Positive and increasing. अरे बच्चे फिर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? यस, Positive. अरे वेरी पॉजिटिव। गुड वेरी गुड। अगर स्पीड बढ़ती है तो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। दैट्स इट। ये आपने पार्टिकल के मोशन के बारे में बता दिया, ये पहले वाले के बारे में। ये बताना दूसरे वाले के बारे में, सेम। तीसरे वाले के बारे में बता दो। इसकी फोटोग्राफ बनाएं, जरा इसकी फोटोग्राफ बना दें। इसमें फोटोग्राफ बनाएंगे, पार्टिकल ये घर है, घर से कुछ दूरी पे बैठा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ये इसका मोशन होगा। दूसरे की पिक्चर क्या होगी? ये घर पे बैठा होएगा, ये दूसरे का। तीसरे की पिक्चर क्या होगी बच्चे? ये कहाँ बैठा होगा? घर से कुछ पीछे बैठा होगा। पीछे। ओके, किसी को कोई डाउट? अगर बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं। ये वाला पार्टिकल के मोशन के बारे में बताओ जल्दी से। सर वेलोसिटी डिक्रीजिंग। Positive and increasing. पहले तो स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या है? Positive and increasing. नेगेटिव इंक्रीजिंग। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यही है पक्का? इंक्रीजिंग। ओके, यस तो सर। वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कौन बताएगा? सर नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव, इंक्रीजिंग नहीं, नेगेटिव। अगर स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। याद रखना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, अगर स्पीड बढ़ रही है तो। ओके बच्चों, डन? यस सर। ओके Yes. ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो। थोड़ा सा टफ डालते हैं क्वेश्चन आप लोगों को। अब आप लोगों को क्वेश्चन आने लग गए तो थोड़ा सा टफ। ग्राफ ऐसे है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और ये सारा कर्व है। कर्व कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। बता दो मुझे, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर। हाँ जी, कौन बताएगा? ए से बी में स्लोप क्या है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ए से बी में negative स्लोप बताओ। ए से बी में नेगेटिव और नेगेटिव, डिक्रीजिंग। हाँ। बी से सी बताओ। बी से सी पॉजिटिव की तरफ जा रही है और इंक्रीजिंग हो रही है। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। सी से डी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। Positive and ये सेम है, इसी कर्व का हिस्सा है।
वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, यहाँ पर वेलोसिटी क्या Decreasing. होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यहाँ पर वेलोसिटी क्या Increase. होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर Increase. एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चे? Negative. अरे सर नहीं, पॉजिटिव होगी, अरे वेरी गुड, पॉजिटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, जब डिक्रीज डिक्रीज हो रही होएगी तो वेलोसिटी के उलट होगी एक्सेलरेशन, याद रखना है। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? Positive. अरे वेरी गुड, यहाँ पर पॉजिटिव। Positive. ओके, समझ आई सभी को बात? यस फोटोग्राफ बनाते हैं तो मजा आएगा इसमें, फोटोग्राफ बनाने में। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग का मतलब कार जो है हमारी वो बच्चों चल रही है, कार इस तरफ चल रही है, वेलोसिटी नेगेटिव है, और ए इधर को है, और इसकी स्पीड क्या हो रही है, कार की कम हो रही है। ऐसे Decrease. चलते 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 कुछ देर बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ने लग जाएगी। यस, स्पीड क्या हो जाएगी कुछ देर बाद, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। यानी ये यू टर्न वाला केस है बच्चे, कार जब यू टर्न लेती है ना तो ये ऐसा मोशन परफॉर्म करेगी। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। ओके, मैं कर रहा हूं आगे इसको, अगले वाला क्वेश्चन करके दिखाना। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आपसे नोट नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेकर कर रख लिया करो, अदरवाइज नोट कर लिया करो साथ साथ। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, इट मीन्स आपको कंसेप्ट फिर पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ये सारी कर्व है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी के बारे में बता दो, बी से सी के बारे में बता दो, सी से डी के बारे सर ए से बी पॉजिटिव एंड A से डिक्रीजिंग, B है ग्राफ पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, B से C है, B से C है नेगेटिव और डिक्रीजिंग, और C से D है नेगेटिव और डिक्रीजिंग। में। नेगेटिव Negative. एंड नेगेटिव इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इसमें सी से इसमें डी भी भी सेम ही होगा, C से D है नेगेटिव और इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। दैट्स इट। Yes, sir. नेगेटिव और इंक्रीजिंग। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों अभी भी नहीं आ रही आवाज, क्या आ रही है? आ रही है सर अब। ओके ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन ये कर दो वीटी ग्राफ का। अब ध्यान रखना वीटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ नहीं है। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो लिखो इसको, अगर वीटी ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है तो ए से बी बताओ, बी से सी बताओ, सी से डी बताओ, जल्दी से बताओ। सर ए से बी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, बी से सी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, और सी से डी भी नेगेटिव एंड स्लोप ऑफ वीटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बी से सी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, एंड सी से डी नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग।
बच्चों तो इसकी स्लोप से आप क्या बताओगे? स्लोप ऑफ वीटी से क्या बताओगे? एक्सेलरेशन बताओगे। तो एक्सेलरेशन क्या? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एंड नेगेटिव। इंक्रीजिंग। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? नो सर। No, अच्छा- sir. अच्छा बच्चों, स्पीड के बारे में कैसे बताओगे? स्पीड के बारे में तो डायरेक्टली बता दोगे आप वीटी ग्राफ से। स्पीड, स्पीड क्या है? पहले धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। कोई डाउट है? नो सर। फिर बी से सी में क्या हो रहा है? वेलोसिटी पता लग रहा है वीटी ग्राफ से। डायरेक्टली स्लोप से बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बताओ। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। सी से डी में बताओ। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। हाँ, डायरेक्टली नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन जरा कर दो, फिर ये वाला आप जल्दी से। ए से बी, बी से सी, सी से डी। सर स्लोप है नेगेटिव और डिक्रीजिंग। इसकी स्लोप क्या होगी? ए से बी Negative and नेगेटिव और डिक्रीजिंग। यानी ए नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग हो गया। वी क्या हो गया इसका? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अरे नेगेटिव Negative एंड यस सर। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नीचे को इंक्रीज हो रहा है। बी से सी में बताओ स्लोप क्या है? नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अरे Negative and पॉजिटिव बच्चे। स्लोप 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 बताओ इसकी। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव एंड, बोल नहीं रहे। वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। इसकी बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लोप क्या है? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी क्या होगी इस वाले हिस्से की? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। ओके बच्चों, आपने इतना ही करना है, इसके साथ कि आपको डीपीपी आ जाएगी। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय। Thank you, sir. ओके बच्चों, बाय।